सो स्टूडेंट्स, हेलो 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि गुडविल वैल्यूएट करने के 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि हमने देख लिए थे कुछ क्वेश्चंस वगैरह। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड एंड देन फाइनली एन्युटी मेथड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है आप लोगों का सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो क्या होता है सर? सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट होता क्या है। पहले तो ये जानेंगे कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। चलो हम इसको एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए होता क्या है, मान लो ये आप हो, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। मान लीजिए ये आप हो और ये आपका बिजनेस है, ठीक है। उसी एरिया में, उसी जगह पर कुछ और बिजनेसेस है, और भी कुछ बिजनेसेस है, जैसे ए बिजनेस है, बी बिजनेस है, सी बिजनेस है, डी बिजनेस है, और भी बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है। सब ने मान लीजिए कैपिटल लगाया 10,000 रुपीज। सब ने लगाया कैपिटल कितना? 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज और 10,000 रुपीज कैपिटल क्या किया? लगाया। अब मार्केट में एक ऐसी अफवाह उड़ी हुई है, मार्केट में एक अफवाह उड़ी हुई है कि जो भी बंदा कमाएगा वो 10 पर, मतलब मार्केट में सब ने कैपिटल लगाया कितना? 10-10 हजार रुपए लगाया। और मार्केट में अफवाह उड़ी हुई है कि अगर इस बिजनेस में अगर आप नॉर्मल काम करो, बिजनेस को जैसे अगर नॉर्मली काम करो, ज्यादा मेहनत ना करो, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करे, तो गिरी से गिरी हालत में नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कम से कम 10% तो नॉर्मल इससे कमा ही लेंगे। 10% क्या कर लेंगे? कमा लेंगे। ये होता है, ठीक है। मतलब मार्केट में क्या है, सबने कैपिटल लगाया 10,000। मार्केट में अफवाह उड़ी हुई है कि भाई ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करोगे, बगैर गुडविल के आज आप बिजनेस स्टार्ट करो, बगैर गुडविल के आप कितना कमा लोगे? 10% तो आप कमा ही लोगे। गिरी से गिरी में 10% कमा लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट है, मार्केट में 10% चल रहा है, ठीक है। हमने भी सबका देखा देखी में, हमने भी कैपिटल कितना लगा दिया। चलो सब 10,000 लगा रहे हैं, हमने भी कैपिटल लगा दिया कितना? 10,000, ठीक। अब रिजल्ट वाला दिन आया, नॉर्मल प्रॉफिट 10% था। अब रिजल्ट वाला दिन आया जब एक्चुअल प्रॉफिट कमाए, साल के एंड में जब सब एक्चुअल प्रॉफिट कमाए, तो सब ने जैसा कि मार्केट में अफोर्ड हुई थी उसी के अकॉर्डिंग काम किया। इन्होंने 10,000 लगाया और बिना गुडविल के 10% क्या कर लिया? प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ इनको। इसी तरह इनको 1,000 प्रॉफिट हुआ, इनको 1,000 प्रॉफिट हुआ और इनको भी कितना प्रॉफिट हो गया? 1,000। सभी ने प्रॉफिट क्या किया? कमाया। 10,000 लगाया कैपिटल और प्रॉफिट जनरली कितना कमाया? सबने 1,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, जैसा कि मार्केट में अफवाह उड़ा हुआ था, सबने कमाया। हमने भी वहां पे कितना लगाया था? हमने भी कैपिटल लगाया था 10,000 रुपए, ठीक। हमने वहीं पर रहकर कितना कमा डाला मालूम है? हमने वहीं पर रहकर 1,300 रुपए कमा डाला। देखो भैया, सब लगाकर 10,000 लगाकर कमाते कितना? 1,000 कमा रहे, लेकिन हमने वहीं पर रहकर 10,000 लगाकर 13,000 कमा डाला। बताओ और लोगों से कितना एक्स्ट्रा कमाया हम लोगों ने? और लोगों से कितना एक्स्ट्रा कमाया? 300 रुपए सर हमने एक्स्ट्रा कमाया। बच्चे जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, यही तुम्हारा सुपर प्रॉफिट है। आई बात समझ में कि नहीं आया? मतलब मार्केट में जो नॉर्मल प्रॉफिट जो जितना लोग कमाते हैं, जितना तुम उससे अधिक कमाते हो, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट से भी निकाला जा सकता है। समझ में आ गया? सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट से भी अपन गुडविल का वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला हो जाता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ओके, ये होता है फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ क्या हो जाता है? परचेस ईयर हो जाता है, ठीक। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, तो सुपर प्रॉफिट हम सीख गए। तो हमने क्या सीखा? सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? जो हमने कमाया, यानी हमने कितना कमाया? 1,300 रुपए कमाया। एक्चुअल प्रॉफिट क्या बोलेंगे, या सीधा बोलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो हम खुद कमाते हैं। तो हमने कितना कमाया? 1,300 रुपए कमाया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने कमाया कितना? 1,300 रुपए कमाया। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और लोगों ने कितना कमाया? 1,000 रुपए कमाया, है ना। तो 1,300 माइनस 1,000 कितना? 300 रुपए सुपर प्रॉफिट। आई बात समझ में? यानी नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल जो हम कमाते हैं प्रॉफिट, दोनों के बीच का डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आया? आया बात समझ में? अच्छा, आप बोलोगे सर अगर ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वहां पे रहे और वहां पर हमने 900 रुपए ही कमाया। अरे सब कमाते हैं 1,000 रुपए, हमने कितना कमाया? 900 रुपया। तो भैया फिर काहे का सुपर प्रॉफिट? तो आप तो माइनस में चले गए, है ना। यानी आप कमा रहे हो प्रॉफिट 900 रुपया, बाकी लोग कमा रहे 1,000 रुपया, तो आप माइनस 100 नहीं हो गए। तो यानी आपका सुपर प्रॉफिट नील कहलाएगा। फिर आपका सुपर प्रॉफिट माइनस 1,000 नहीं कहलाएगा, माइनस 100 नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? नील कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। आपका सुपर प्रॉफिट जीरो कहलाएगा। आई बात समझ में? कोई गुडविल ही नहीं है आपका, ठीक। ओके, तो ये होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। ओके, इसके बाद क्या होता है देखें, इसके बाद क्या होता है, ये हो गया।
इसके बाद क्या हो जाता है, अच्छा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना आ गया, हमने एवरेज प्रॉफिट जैसे निकालते थे ना एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वैसे एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मींस जो जितना कैपिटल आप लगा रहे हो, या कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, जितना कैपिटल आप बिजनेस में क्या कर रहे हो लगा रहे हो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना आपने बिजनेस करने के लिए लगाया, जैसे 10,000 नहीं लगाए थे वैसे ही, इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है 100। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, टोटल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है, तो जनरली क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया रहेगा कितना आपने कैपिटल लगाया, ना दिया रहा तो ऐसे निकाल लेना टोटल इंटरनल एसेट्स, टोटल इंटरनल एसेट्स, ओके। मतलब वो एसेट्स जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरनल एसेट किसको बोलते हैं, वो एसेट जिनको अपन कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको आप लोग ले लेना। जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक, ये सारे क्या होते हैं हमारे एसेट। वो ऐसे एसेट्स होते हैं जो सचमुच हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं जिनको अपन कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट याद रखना इसमें छोड़ देना, कुछ चीजों को छोड़ देना, एक्सक्लूड, एसेट में सब एक्सक्लूड कर देना, यहाँ पे कर देना एक्सक्लूड, ये सब चीजों को मत लेना। एक्सक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स, एक्सक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स, आप इन चीजों को यहां पर कभी भी मत लेना। कौन कौन सी चीजों को सर नहीं लेना है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है, लॉस दिया है, क्या दिया है लॉस, उसको मत लेना, ठीक है, लॉस बैलेंस को मत लेना। इसके अलावा पार्टनर्स का ड्राइंग्स अकाउंट का कोई बैलेंस होगा, ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर के ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस है तो उसको मत लेना। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट का, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको आप क्या कर देना, मत लेना, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एक तरह का बिजनेस जब सेटअप करते हैं तब स्टार्ट करते हैं, अभी फिलहाल हालांकि आपका आएगा नहीं है सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शायद नहीं आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जब हम कभी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब अपन बिजनेस को सेटअप करते हैं, मतलब जब स्टार्टिंग होता है बिजनेस को, बिल्कुल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत सारी हमको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, तो उन्हीं खर्चों को अपन क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो स्टार्टिंग में कर देते हैं, पूरे बिजनेस के लाइफ टाइम के लिए करते हैं। तो वैसा अगर कोई खर्चा आपको दिखाई दे रहा है तो उसको आप क्या करिए, मत घटाइएगा, ठीक है। बाकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में जैसे बड़े होते जाओगे वैसे वैसे जानने लगोगे, उसको छोड़िए अभी, ठीक है। अब इसमें से अपन लेस कर सकते हैं क्या, मतलब देखो टोटल एसेट्स में सारे एसेट लेना, बट इन एसेट्स को क्या करना आप लोग लेना मत, ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते इसके बाद क्या होता है, टोटल में लेस कर देना इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज को आप माइनस कर देना। लायबिलिटी साइड में उन लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे आप लोग जो आपके बिजनेस के आउटसाइडर लायबिलिटीज है, जिनको आपको पैसा क्या करना देना, जैसे लोन्स हो गए, जैसे लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, सब आउटसाइडर लायबिलिटीज होते हैं। किन चीजों को मत लेना, सुन लो, इन चीजों को लायबिलिटीज के नाम पे मत लेना, एक्सक्लूड, ये सब चीजों को मत लेना, किसके नाम पे, लायबिलिटीज के नाम पे ये सब चीजों को मत लेना, क्योंकि ये आपके इंटरनल लायबिलिटीज होते हैं, आउटसाइडर नहीं होते। ये ऐसे लायबिलिटीज होते हैं जो बिजनेस के इंटरनल लोगों को दिए जाते हैं। इंटरनल मतलब मालिकों के प्रति लायबिलिटीज है, मालिकों को दिए जाते हैं। जैसे क्या, जैसे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये किसको देना है, बिजनेस के मालिक को नहीं देना है, आउटसाइडर है क्या, ये तो घर के है ना भैया, इसलिए इसको नहीं लेते, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है तो उसको भी मत लेना, क्योंकि इस पे पार्टनरों का हक होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसको भी क्या करिएगा आप लोग, मत लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये प्रॉफिट होता है, इसमें पार्टनरों का हक होता है, ठीक है। तो बस बाकी सब ले लेना, बाकी इन लोगों को मत लेना, ठीक। तो इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटाओगे तो क्या निकल आएगा तुम्हारा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी को आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हो। अब आगे काम अपन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला गुड सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो वैसे ही निकालोगे जैसे हमेशा निकालते आए हो, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ओके। एंड देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, मतलब वो एसेट जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उनको जोड़ोगे, और जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है जिनको घटाना उनको घटा दोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, निकल आएगा, समझ।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के बुक का देखते हैं हम। देखो जिनके पास बुक है तो ठीक है, जिनके पास नहीं है तो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2016 वॉज 3 लाख। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड अपन को निकाल के दिया कि बिजनेस में कैपिटल लगाया गया 3 लाख रुपए। क्वेश्चन क्या कहता है 9 नंबर में साइड में लिख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में हमने कैपिटल कितना लगाया, तो हमने कैपिटल जो एम्प्लॉयड किया वो कितना एम्प्लॉयड किया कैपिटल हमने बिजनेस में, तकरीबन दिखा हुआ इसमें हमने 3 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल लगाया। ओके ठीक है सर, हमने 3 लाख कैपिटल बिजनेस में क्या कर दिया, लगा दिया। एंड इट्स प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वाज एज फॉलोज। पिछले लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट अपन को दिया है, तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट हमको क्या किया है, दिया हुआ है। देखिए भाई कितना कितना प्रॉफिट दिया है, ये चलो ऐसा लिख देते हैं। पहले साल का प्रॉफिट 24,000 रुपए दिया, पहले साल का प्रॉफिट जो दिया वो 24,000 रुपए दिया है। दूसरे साल के प्रॉफिट की बात करते हैं, दूसरे साल का प्रॉफिट अपन को 30,000 रुपए दिया है। कितना दिया है, 30,000 प्रॉफिट दिया है। तीसरे साल का अगर देखा जाए तो 33,000 प्रॉफिट दिया है। चौथे साल का देखा जाए तो हम लोगों को दिया हुआ है 42,000 प्रॉफिट, 42,000 प्रॉफिट दिया है। एंड देन 5वें साल का देखा जाए तो 51,000 प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार 24,000, 30,000, 33,000, 42,000 और 51,000 प्रॉफिट दिया है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, वो भी कितना, परचेस ईयर कितना हमारे लिए 3 ईयर्स, 3 साल अपना परचेस ईयर है। वो भी कौन से मेथड से, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन से मेथड से निकालना है, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में लिखा है द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या फिर रिटर्न दिया है इस क्वेश्चन में हम लोगों को 10%। कितना दिया है, 10%। बनाना स्टार्ट करें, चलिए अब हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ऊपर हेडिंग लिखेंगे आप लोग, ऊपर हेडिंग लिखना क्वेश्चन नंबर 9 डाल देना, लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऊपर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ये लिखेंगे आप लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट नहीं, गुडविल का पहले फॉर्मूला लिखो। मेन फॉर्मूला क्या है, गुडविल, फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ओके, नंबर ऑफ परचेस ईयर, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ क्या है, परचेस ईयर है, ठीक है। ठीक है सर, ओके। अब अपन लिखते तो देखो, चलो सुपर प्रॉफिट निकालना, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख लो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट क्या होगा फॉर्मूला, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है फॉर्मूला। एग्जाम में आप पूरा लिखिएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलो, ना तो हमारे इस क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, ना तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट है। तो बच्चों पहले हम लोग निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, चलो निकाल लें, ठीक है। तो अपन निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय ले लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो चलिए देखें यार, एक बात बताओ, इस प्रॉफिट को एडजस्ट करने की आवश्यकता है क्या, क्या यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं सर, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया है। तो सीधा अपन काम करेंगे, सीधा अपन लोग क्या कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। देन योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना, 24,000 प्लस कर लेंगे 33,000, 30,000 है, सॉरी 30,000, फिर उसके बाद तीसरे साल का 33,000 एंड प्लस कर लेना आप लोग 42,000 एंड देन फिर 51,000 डिवाइड बाय कितना कर दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 ईयर्स कर दो। चलो इसको सॉल्व करो फटाक से, कितना था देखें, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। सॉल्व करने से आएगा 36,000 रुपीज, ये आ गया हमारा 36,000 रुपीज। दिस इज योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, पहला आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो बताओ फॉर्मूला क्या था नॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे हम लोग, 100 कर देंगे, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कितना कैपिटल लगा, 3 लाख रुपए कैपिटल लगा, कितना लगा, 3 लाख कैपिटल लगा। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट कितना है, 10% इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। तो देखो सब कमाते हैं 30,000, वहीं पर हम रहकर कमाते हैं कितना, 36,000। बताओ कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं हम, 6,000 एक्स्ट्रा कमाते हैं। तो क्या निकल आएगा, सुपर प्रॉफिट है ना। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 36,000 है,
माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, कितना आ जाएगा 6,000 रुपये आ जाएगा। आगे सुपर प्रॉफिट, देन योर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो चलो स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट कितना है भाई 6,000 है, और यहाँ पर प्रीवियस परचेस ईयर कितना दिया है, 3 साल परचेस ईयर दिया है। कर दीजिए, देखिए कितना आ गया 18,000 रुपीज, यानी आपके बिजनेस के जो गुडविल का कीमत है वो कितना है 18,000 रुपीज। कल को अगर बिजनेस बेचना चाहो तो आप 18,000 एक्स्ट्रा में ही क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक का। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखते हैं। कहता है 12 नंबर में, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी फर्म आर 75,000 रुपीज। मतलब एक्चुअली जो उनका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो कितना बोल रहा है 75,000 रुपीज पर ईयर बोल रहा है। मतलब इनका जो खुद का मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट कितना होता है 75,000 रुपीज, यानी कि इनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना दिया है 75,000 रुपीज। अपन को क्वेश्चन में क्या कर दिया है, दे दिया है साल भर का। ठीक है, आगे देखें। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज द बिजनेस द फर्म इज 3 लाख रुपीज। जो इनका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन्होंने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो कितना रुपए लगाया है 3 लाख रुपए इन्होंने बिजनेस में क्या किया, पैसा लगाया है। बिजनेस में लगा कितना 3 लाख रुपए कैपिटल लगा है। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन क्लास ऑफ बिजनेस इज 12%। मतलब इस प्रकार के बिजनेस में अगर पैसा हम लगाते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो कितना मिल जाता है 12%। यानी क्या है, तुम्हारा रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है 12% दिया है, कि मतलब अगर आप जनरली कुछ पैसा लगाओगे तो गिरी से गिरी हालत में 12% आप कमा लोगे इसी प्रकार के बिजनेस से। द रेमुरेशन ऑफ द पार्टनर्स एस्टिमेटेड टू बी 9,000 रुपीज पर मंथ। जो पार्टनर लोग का रेमुरेशन है, मतलब जो सैलरी है वो कितना बनता है 9,000 रुपए साल भर का क्या होता है पर एनम बनता है पार्टनर लोग का सैलरी। आपको कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी परचेस ईयर दिया है 2 साल, परचेस ईयर दिया है कितना 2 साल हम लोग को दिया है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को क्या करना है हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। ऊपर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, और फॉर्मूला लिख लो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब मैं जो फॉर्मूला लिखूंगा वो थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, ओके सर। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए क्या हमारे इस क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है, हाँ सर बोलोगे दिया है, बट ये एक्चुअल नहीं है क्योंकि इसमें रेमुरेशन बोल रहा है 9,000। कभी भी याद रखना, जब भी अपन को एवरेज प्रॉफिट देगा और उसमें कहीं रेमुरेशन की बात करेगा या कोई सैलरी वैलरी की बात करेगा, कोई खर्चे वर्चे की बात करेगा, तो उसको जोड़ घटा लेना। याद है ना, मैंने एडजस्ट करना सिखाया था। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता तो ऐड कर लो, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता तो माइनस कर लो, कोई रेमुरेशन होता तो उसको माइनस कर लो। याद है, तो ऐसा कुछ दिखाई देता तो आप उसको माइनस कर लो। ठीक है, तो अपन वही काम करते। चलो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग को निकालना है, तो हमको क्वेश्चन में दिया है एवरेज प्रॉफिट, तो दिया है एवरेज प्रॉफिट 75,000 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब इसमें से बोलते हैं रेमुरेशन, पार्टनर लोग का रेमुरेशन है, तो रेमुरेशन नहीं घटा तो क्या कर लो, घटा लो। अब कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे कि नहीं घटा होगा, यार नहीं घटा करके तो दिया है, तो 9,000 को क्या कर लेते, घटा लेते। चलो घटा लो, 9,000 को आप जल्दी से क्या कर लीजिए, डिडक्ट कर लीजिए। अगर आप 75,000 में से 9,000 को डिडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 66,000 रुपीज। कितना आ जाएगा 66,000 रुपीज। दिस इज योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ओके, ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 100। ओके, ये हो जाता है। तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया, देखें एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दिया 3 लाख, तो यहाँ लिखेंगे कितना 3 लाख। ओके, इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया 12%, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा 36,000। आई बात समझ में। देखो हम उस बिजनेस में रहकर कितना कमाते हैं 66,000, और लोग कितना कमाते 36,000। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं हम लोग, तकरीबन 20 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 30,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, यही तो सुपर प्रॉफिट है। देन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आप खुद कमाते हो उसको ले लो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो और लोग कमाते हैं उसको ले लो। तो आप कमाते हो 66,000, और लोग कमाते हैं 36,000। बताओ और लोग से आप कितने अलग हो, सर हम और लोगों से 30,000 रुपए अलग है, यानी हम और लोगों से 30,000 एक्स्ट्रा कमाते हैं। देन योर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सो सुपर प्रॉफिट कितना आया 30,000 आया, और नंबर ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन में कितना दिया 2 साल। सॉल्व कर दीजिए, तो आपके गुडविल का कीमत कितना हो जाएगा भाई 60,000 रुपीज आपके गुडविल का कीमत हो जाएगा, बन जाएगा। ओके सर, हमको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा मान लो रेमुरेशन हमने घटाया 9,000, मान लो सुन लो यहाँ पे ना, तो अगर 2 पार्टनर होते और ईच लिखता तो फिर दोनों का आप घटा देते। चलो बनाई के बता देते एक आध क्वेश्चन, पहले नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 14 अपन डिस्कस करते हैं। क्या लिखता है 14 में देखेंगे, द कैपिटल ऑफ रंजना एंड हेमा इन बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप वॉज 1,82,000। बोल रहा है कि कैपिटल रंजना ने और हेमा ने बिजनेस में कैपिटल कितना लगाया है, 1 लाख और 1,82,000 लगाया, सॉरी 1,82,000 लगाया है। यानी एक बात बताओ, दोनों का कुल मिला के कैपिटल कितना लगा है? अगर देखा जाए कैपिटल इंप्लॉयड दिया इस क्वेश्चन में दिया कि दोनों का कुल मिला के जो कैपिटल इंप्लॉयड लगा है वो कितना लगा है। जो पहली पार्टनर है रंजना, उसका कैपिटल लगा है 1 लाख, और उसके बाद जो दूसरी पार्टनर है हेमा, उसका कैपिटल कितना लगा है 82,000। कुल मिला के कैपिटल इंप्लॉयड लगा है 1,82,000। देखो अकल लगाओ कि कैपिटल लगा कितना है बिजनेस में। सर 1,82,000 लगा है, ये दिमाग लगाइए, ठीक है। ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन में। आगे कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट वॉज 15%। जो मार्केट नॉर्मल प्रॉफिट है वो रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% है। मतलब मार्केट का जो रिटर्न रेट है वो कितना है 15%। जनरली 15% नॉर्मल प्रॉफिट रेट है। ओके। सैलरी ऑफ रंजना एंड हेमा वॉज 10,900 ईच। दोनों ही पार्टनर को 10,900 ईच दिया जाता है। यानी हर एक पार्टनर को कितना दिया जाता है 10,900 ईच दिया जाता है। मतलब यहाँ पर हेमा को, इसको भी, रंजना को भी 10,900 मिलेगा और हेमा को भी 10,000 कितना मिलेगा 900। क्या कर देंगे, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें घटा देंगे। एवरेज प्रॉफिट निकाल कर आप घटा देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते फिर क्या लिखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आगे लिखता था 3 years प्रॉफिट फॉर द फर्म वेयर 54,600। 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 3 साल का प्रॉफिट हम लोगों को दिया है। और कितना प्रॉफिट दिया भाई, 3 साल का हम लोग को प्रॉफिट सबसे पहला दिया है 56,600, 54,600 पहले वाले का। दूसरे वाले का दिया है प्रॉफिट यहाँ पे 65,520, 65,520। एंड देन तीसरे वाले का प्रॉफिट दिया है 76,440। ये अपन को प्रॉफिट दिया है 76,440 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2 years परचेस। आपको 2 साल के परचेस, यानी परचेस ईयर दिया है कितना 2 साल का, 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रंजना और हेमा 2 पार्टनर थे। रंजना ने 1 लाख लगाया, हेमा ने 82,000 लगाया। यार बिजनेस में कुल मिला के कैपिटल कितना लगा 1,82,000। खत्म, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है वो। नेट नॉर्मल प्रॉफिट अपन को 15% दिया है। एंड सैलरी अपन को हर एक बंदे की सैलरी कितना दिया जाता है 10,900। तो ठीक है, घटा देंगे। और 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। आई बात समझ में? चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ऊपर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। आप पूरा हेडिंग लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला लिखोगे गुडविल इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। एंड देन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही होता है कि नहीं होता है। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाले पहले। चलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते। पहले हम लोग को दिया है प्रॉफिट। देखो 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तो 3 साल का प्रॉफिट फटाफट लिख लो। पहला साल का दिया 54,600, दूसरे साल को दिया 65,520, तीसरे साल का दिया 76,440। यही दिया है कि नहीं दिया है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या कहेंगे, माइनस, ठीक है। मैंने बताया था कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस उसको क्या कर लो, माइनस कर लो। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सैलरी बोला है। क्या दिया पार्टनर लोग का, सैलरी। तो देखो सैलरी दिया है, ठीक है। अब देखो सैलरी दिया कितना दिया 10,900। क्या इस क्वेश्चन में लिखा है कि सैलरी 10,900 रुपया है किस साल से रिलेटेड है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो बच्चों जब भी साल आपको ना दिया रहे ना, तो हर एक साल से आप माइनस करिए, हर एक साल से माइनस करिए, क्योंकि एडजस्ट कर रहे हैं ना प्रॉफिट। इस बार पहले क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं कर रहे थे, बट इसमें एडजस्ट करना है। तो हर एक साल से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो सैलरी वो भी एक जन का नहीं, 2 जन का सैलरी। यहाँ पे 10,900 पहली पार्टनर का है, दूसरी पार्टनर का 10,900 है। यानी कि दोनों को अगर अपन लोग प्लस करके देख ले, तकरीबन हमारा आता है 10,900। अगर आप दोनों को प्लस करेंगे 21,800 हम लोग को उनको सैलरी देना है। खर्चा है ना, तो कोई साल से रिलेटेड, मतलब साल तो दिया नहीं, रिलेटेड कौन से ईयर से है, तो आप हर साल में माइनस करेंगे। आप क्या करेंगे, कुछ ना बोले तो हर साल में माइनस करोगे। 10,900 रंजना का और 10,900 हेमा का, कुल मिला के 21,000 कितना 800 रुपये अपन लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है सर, हो गया, समझ में आ गया। चलिए माइनस कर दीजिए। इसके अलावा कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस वगैरह ऐसा कुछ तो है ही नहीं। चलिए अपन माइनस करते। तो फर्स्ट प्रॉफिट देखते हैं। 54,600 में से अगर आप डिडक्ट करेंगे 21,800, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32,800। ये हमारा आ गया एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। ये आ गया एक्चुअल प्रॉफिट, ओके। चलिए ठीक है, ये हमारा एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। एक्चुअल बोलो या फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट उसको भी माइनस करके देख लो क्या दिया है। 65,520 में आप डिडक्ट करना है आप लोगों ने 21,800, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स,
43,720 ये हमारा क्या हो जाना, आंसर आ जाना है। ठीक है, इसी तरीके से 76,440 को डिडक्ट करेंगे हम लोग 21,800 से, तो कितना आ जाना है 54,000, हमारा आएगा आंसर 54,640 आ जाएगा। कितना आएगा 54,640 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 3 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट क्या हो गया, निकल आया। ठीक, ओके। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो चलो तीनों साल का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, 32,800 प्लस 43,720 प्लस 54,640। चलिए इसका अपन एवरेज निकाल देते हैं। चलो फाइनल आंसर निकालो कितना आ रहा है, सबको ऐड कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से आएगा 43,720, ये तुम्हारा आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। पहला आंसर आ गया। चलिए अब हम दूसरा आंसर निकाल लेते हैं। दूसरा हमका आंसर क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बोलो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखेंगे, इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। तो यार देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, 1,82,000, दोनों ने मिलकर कितना लगाया था बिजनेस में, 1,82,000, इंटू कर दो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कितना दिया अपन को, 15% दिया है, 15% निकाल दो। ठीक है, चलिए इसका निकाल लीजिए 15%। अगर आप 1,82,000 का 15% निकालते हो तो कितना आता है, 27,300। चेक कर लीजिएगा निकाल के। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 27,300 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ठीक है, आ गया। तो देखो हम कमाते हैं 43,720, बाकी लोग कमाते हैं 27,300, एक्सेस कमा रहे हैं ना, यानी अपन क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो जो हम कमाते हैं उसको माइनस कर दीजिए, बाकी और लोग कमाते हैं तो। ठीक है, तो हम कितना कमाते हैं भाई, 43,720, और लोग कितना कमाते हैं, 27,300। सॉल्व कर दीजिए, चलिए डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों का, हटाइए। 16,420 हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। चलिए हमको चाहिए गुडविल, तो क्या होगा गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ क्या ले लेंगे, परचेस ईयर। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट कितना है, 16,420 इंटू परचेस ईयर कितना दिया है, क्वेश्चन में हम लोगों को 2 ईयर्स, 2 साल दिया परचेस ईयर। चलिए मल्टीप्लाई करिएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32,840। देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला अगर हमारे दिमाग में है और कॉन्सेप्ट हमारा अगर स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सारे हम लोगों से बनने लगेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आपकी बुक का। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखें, अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। एक फर्म जो है कुल मिला के प्रॉफिट कितना अर्न करती है, 2,50,000, यानी वो प्रॉफिट कमाती है। एक फर्म है जिसका प्रॉफिट जो दिया हुआ है हम लोग को कितना देता है, वो फर्म कमाती है 2,50,000 रुपये प्रॉफिट क्या करती है, कमाती है, बोलता है क्वेश्चन में। आगे कहता है विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 एन एवरेज बेसिस। बोल रहा है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपके क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन वो भी कितने हजार रुपए से, 10,000 रुपए से ओवर वैल्यूएशन है। ठीक है, समझाते हैं इसके बारे में, अपन आगे देखते हैं, क्वेश्चन में जो लिखा उसको पढ़ लो। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 14 लाख। जो बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है ना, वो कितना दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में लगा कितना है, कुल मिला के 14 लाख रुपए बिजनेस में क्या है, लगा हुआ है, इन्वॉल्व है। आगे कहता है द नॉर्मल रिटर्न ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 15%, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, 15% है, 15 या 10%, कितना है, 15% है, कितना दिया है, 15%। ठीक है, आगे व्हाट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म एट 4 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको बोल रहा है कि फर्म का गुडविल का वैल्यू क्या होगा सुपर प्रॉफिट मेथड से, जबकि परचेस ईयर कितना दिया है, 4 साल दिया है। इसको भी हम लोग को कौन से मेथड से बनाना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो बनाना स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया सुन लो, प्रॉफिट 2.5 लाख है, बोल रहा है उसमें क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन था 10,000 का। ठीक है भाई, ओके देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 14 लाख लगा, नॉर्मल प्रॉफिट 15% है, और प्रीवियस ईयर वगैरह परचेस ईयर 4 साल दिया, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, देखते हैं आगे। चलो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, पहला काम होता है ऊपर हेडिंग लिखना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला लिखो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो,
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लिख लिया हम लोगों ने। अब चेक करो क्या हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है? हाँ सर दिया तो है, बट उसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते करेक्शन। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट तो सर हमको दिया है कितना, 2.5 लाख। हमने बोला ठीक है भाई 2.5 लाख तो दिया है, परंतु उसमें बोला क्या है देखें, कहता है कि जो 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट है उसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपीज। यार क्लोजिंग स्टॉक याद है? क्लोजिंग स्टॉक बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अपन जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो किस साइड लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड लिखते हैं। मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? हमारा एक तरह से इनकम का कंटेंट होता है, इनकम का आइटम है। ठीक है, वो इनकम है। तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज्यादा है, मतलब हमारा जो इनकम है वो 10,000 ज्यादा जुड़ गया है, यानी कि 10,000 रुपए इनकम ज्यादा है, यानी प्रॉफिट में 10,000 ज्यादा जुड़ गया है। गलती सुधारो, आपका 10,000 रुपए ज्यादा जुड़ गया है। ओवर वैल्यूएशन मतलब जरूरत से ज्यादा जुड़ गया है। गलती सुधारो, क्या करोगे? माइनस कर दोगे। सीधा क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वो भी कितना? 10,000 रुपए। अरे भाई क्लोजिंग स्टॉक आपका इनकम नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड ना लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यानी कि इनकम है, यानी आपका इनकम 10,000 ज्यादा जुड़ गया है। गलती सुधार दो ना यार, यानी प्रॉफिट 10,000 बढ़ गया होगा, प्रॉफिट में 10,000 घटा दो, गलती सुधर जाएगी। यानी रियल में आपका प्रॉफिट कितना रहा होगा? 2,40,000। ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अब हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बच्चों 100 कर देना। तो बोलो कैपिटल इंप्लॉयड कितना लगा? वहां पे देखो 14 लाख लगा है। कितना लगा? 14 लाख। तो लिख लो 14 लाख इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हम लोगों को? 15% दिया है सर। सॉल्व करिए, 2,10,000 आएगा। ठीक, सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा? 2,10,000 आ जाएगा। कितना? नॉर्मल प्रॉफिट का। ओके, चलिए तो अपन गुडविल निकाल सकते हैं। देन योर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसियर। सो सुपर प्रॉफिट कितना दिया भाई हमारा? देखें सुपर प्रॉफिट हम लोग को दिया है कितना? देखें सुपर प्रॉफिट दिया है, यहाँ निकाले शायद, सॉरी सुपर प्रॉफिट निकाले भी कि नहीं निकाले? ओहो, सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही भूल गए हम लोग। पहले सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम कितना कमाते हैं वहां रह के? 2,40,000। और लोग कितना कमाते हैं वहां रहकर? 2,10,000। बताओ और लोगों में कितना अंतर है? हमारे में, हम में और लोगों में कितना अंतर है सर? 30,000 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सो योर गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट 30,000 एंड योर परचेस ईयर 4। सॉल्व करोगे 1,20,000 गुडविल निकल आएगा। आपका जो गुडविल का अमाउंट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 1,20,000 क्या हो जाएगा? निकल कर आ जाएगा। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो बच्चों आपके सुपर प्रॉफिट वाले मेथड आज हमने समझाया आपको और सारे क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिए हैं। तो आपका काम ये है कि आपके जितने भी आपके बुक में सुपर प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस दिए हैं आप बनाइए। हमारी गारंटी की 101% सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बनेंगे। बाकी मुलाकात हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। हम कैपिटलाइजेशन मेथड अपन बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।